द जायंट्स की मौत एक स्टार का ड्रामेटिक डेथ। द डेथ ऑफ जायंट्स, अ स्टार्स ड्रामेटिक डिमाइज। स्टार्स पैदा होते हैं, वो जीते हैं और फिर वो मर जाते हैं, लेकिन उनकी मौत बहुत ही शानदार हो सकती है। सोचो, एक स्टार हमारे सूरज से भी बहुत बड़ा, जिसका ईंधन खत्म हो रहा है। वो अब अपने आप को इतने बड़े गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ नहीं संभाल सकता। इसका कोर अपने आप में गिर जाता है। यह पतन अविश्वसनीय रूप से तेजी से होता है। स्टार की बाहरी परतें एक सुपरनोवा विस्फोट में बाहर की ओर निकल जाती है। यह घटना पूरी आकाश गंगाओं को मात दे सकती है। यह महाकाव्य अनुपात का एक ब्रह्मांडीय नाटक है। पीछे जो बचता है वह स्पेस टाइम का एक ऐसा क्षेत्र होता है, इतना घना, इतना शक्तिशाली कि कुछ भी उसकी चपेट से बच नहीं सकता। यही एक ब्लैक होल का जन्म है। अंतरिक्ष के अंधेरे में दुबका हुआ एक ब्रह्मांडीय राक्षस। ब्लैक होल खाली जगह नहीं है, वे ऐसे क्षेत्र हैं जहां गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि यह स्पेस टाइम के ताने बाने को ही विकृत कर देता है। यह वॉर्पिंग इतनी ज्यादा है कि प्रकाश भी, जो ब्रह्मांड की सबसे तेज चीज है, इसके खिंचाव से बच नहीं सकता है। रसातल में वापसी का कोई बिंदु नहीं। इनटू द एबिस, द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। कल्पना कीजिए कि आप एक ब्लैक होल के पास पहुंच रहे हैं। पहले तो आपको कुछ भी असामान्य नहीं दिखाई देगा, लेकिन जैसे जैसे आप करीब आते हैं, चीजें बदलने लगती हैं। गुरुत्वाकर्षण बलवान होता जाता है, समय खुद धीमा होने लगता है। आखिरकार आप उस बिंदु पर पहुंच जाते हैं जहां से कोई वापसी नहीं होती। यह इवेंट हॉरिजन है। इस अदृश्य सीमा को पार करो और तुम बर्बाद हो जाओगे। एक बार इस सीमा को पार करने के बाद कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी, ब्लैक होल के खिंचाव से नहीं बच सकता है। इवेंट होराइजन के अंदर सारे रास्ते सिंगुलैरिटी की ओर ले जाते हैं। सिंगुलैरिटी एक ब्लैक होल का दिल होती है। यह अनंत घनत्व का एक बिंदु है। यहाँ भौतिकी के नियम, जैसा कि हम जानते हैं, टूट जाते हैं। सिंगुलैरिटी पर क्या होता है, यह ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बना हुआ है। स्पेस टाइम में एक छेद, जहां गुरुत्वाकर्षण सर्वोच्च शासन करता है। A hole in space-time where gravity reigns supreme. ब्लैक होल वास्तव में पारंपरिक अर्थों में छेद नहीं है। वे स्पेस टाइम के क्षेत्र हैं जो अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण से विकृत हैं। एक ट्रैम्पोलिन पर रखी एक बॉलिंग बॉल की कल्पना करो। गेंद कपड़े में एक डुबकी बनाती है। अब कल्पना कीजिए कि बॉलिंग बॉल एक ब्लैक होल है और ट्रैम्पोलिन स्पेस टाइम है। ब्लैक होल स्पेस टाइम को इतना विकृत कर देता है कि वह एक गहरा गुरुत्वाकर्षण कुआं बना देता है। जो कुछ भी इस कुएं में गिरता है वह वापस ऊपर नहीं चढ़ सकता। स्पेस टाइम के इस वॉर्पिंग के कुछ विचित्र परिणाम हैं। यह प्रकाश को मोड़ सकता है, छवियों को विकृत कर सकता है और समय को भी धीमा कर सकता है। यह एक ऐसी जगह है जहां भौतिकी के परिचित नियम अपनी सीमा तक पहुंच जाते हैं। अंधेरे में राक्षस, ब्लैक होल के अलग अलग चेहरों का अनावरण, मॉन्स्टर्स इन द डार्क, अनवेलिंग द डिफरेंट फेसेस ऑफ ब्लैक होल्स। सभी ब्लैक होल एक जैसे नहीं बनते हैं, वे अलग अलग आकार और द्रव्यमान में आते हैं। सबसे आम प्रकार तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल हैं। ये तब बनते हैं जब विशाल तारे अपने जीवन के अंत में ढह जाते हैं। फिर सुपरमैसिव ब्लैक होल हैं। ये हमारे सूरज से लाखों या अरबों गुना बड़े हैं। वे आकाश गंगाओं के केंद्रों में रहते हैं, जिनमें हमारी अपनी मिल्की वे भी शामिल है। उनका गठन कैसे हुआ, यह अभी भी एक रहस्य है। इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल एक अन्य प्रकार है। वे तारकीय द्रव्यमान और सुपरमैसिव ब्लैक होल के बीच की खाई को पाटते हैं। उनकी उत्पत्ति भी अनिश्चित है, लेकिन उनकी खोज से पता चलता है कि समय के साथ ब्लैक होल विकसित और विकसित हो सकते हैं। भाग 5, एक ब्रह्मांडीय दावत, ब्लैक होल की अतृप्त भूख। सेक्शन 5, A Cosmic Feast, The Insatiable Appetite of Black Holes। ब्लैक होल को अक्सर ब्रह्मांडीय वैक्यूम क्लीनर के रूप में दर्शाया जाता है, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को चूस लेते हैं। जबकि उनके पास बहुत अधिक गुरुत्वाकर्षण है, वे वास्तव में पदार्थ को अंदर नहीं खींचते हैं। इसके बजाय पदार्थ उनमें गिर जाता है। एक ब्लैक होल के पास आने वाले गैस और धूल के बादल की कल्पना करो। जैसे जैसे बादल करीब आता है, वह ब्लैक होल के चारों ओर एक अभिवृद्ध डिस्क का निर्माण करते हुए अंदर की ओर घूमने लगता है। इस डिस्क के भीतर घर्षण पदार्थ को अविश्वसनीय तापमान तक गर्म कर देता है, जिससे यह एक्स-रे और अन्य उच्च ऊर्जा विकिरण का उत्सर्जन करता है। किसी ब्लैक होल पर पदार्थ के गिरने की यह प्रक्रिया ब्रह्मांड की सबसे ऊर्जावान घटनाओं में से एक है।
यह एक ब्रह्मांडीय दावत है जो भारी मात्रा में ऊर्जा जारी कर सकती है। भाग 6 रसातल से गूंज ब्लैक होल की फुसफुसाहट को सुनना। सेक्शन 6 इकोज फ्रॉम द एबिस लिसनिंग टू द विस्पर्स ऑफ ब्लैक होल्स। दृश्य प्रकाश का पता लगाने वाले टेलीस्कोप के लिए ब्लैक होल अदृश्य हैं, लेकिन हम अभी भी उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। हम उनके परिवेश पर उनके प्रभावों का निरीक्षण कर सकते हैं। एक तरीका है अभिवृद्ध डिस्क से एक्स-रे उत्सर्जन की तलाश करना। ये उत्सर्जन ब्लैक होल के द्रव्यमान और स्पिन के बारे में सुराग प्रदान करते हैं। दूसरा तरीका गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना है। ये स्पेस टाइम में लहरें हैं जो विशाल वस्तुओं जैसे ब्लैक होल के विलय के कारण होती हैं। गुरुत्वाकर्षण तरंगों की पहचान ने ब्लैक होल के अध्ययन के लिए एक नई खिड़की खोल दी है। भाग 7 लुकिंग ग्लास के माध्यम से विज्ञान के साथ रहस्यों को उजागर करना। सेक्शन 7 थ्रू द लुकिंग ग्लास, अनरैवलिंग द मिस्ट्रीज विद साइंस। ब्लैक होल का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक विभिन्न प्रकार के उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करते हैं। जमीन आधारित टेलीस्कोप से लेकर अंतरिक्ष आधारित वेधशालाओं तक हम लगातार अपनी समझ की सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। रेडियो टेलीस्कोप जैसे इवेंट होराइजन टेलीस्कोप हमें ब्लैक होल की परछाइयों की छवि बनाने की अनुमति देते हैं। इसने हमें ब्लैक होल की पहली छवि प्रदान की है, जो एक अभूतपूर्व उपलब्धि है। सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी भी ब्लैक होल के आसपास चल रहे चरम भौतिकी का वर्णन करने के लिए गणितीय मॉडल विकसित करने में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। वे गुरुत्वाकर्षण की प्रकृति, अत्यधिक घनत्व पर पदार्थ के व्यवहार और हमारे ब्रह्मांड के भाग्य के निहितार्थों का पता लगाते हैं। भाग 8 अज्ञात में एक यात्रा घटना क्षितिज से परे झांकना। सेक्शन 8 ए जर्नी इनटू द अननोन, पीयरिंग बियॉन्ड द इवेंट होराइजन। ब्लैक होल के अंदर क्या होता है, यह भौतिकी के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बना हुआ है। भौतिकी की हमारी वर्तमान समझ सिंगुलैरिटी पर टूट जाती है। कुछ सिद्धांतों का सुझाव है कि ब्लैक होल अन्य ब्रह्मांडों के द्वार हो सकते हैं। दूसरों का प्रस्ताव है कि वे नए ब्रह्मांडों के बीज हो सकते हैं। ये विचार अभी भी अत्यधिक सट्टा है, लेकिन वे उन गहन प्रश्नों को उजागर करते हैं जो ब्लैक होल वास्तविकता की प्रकृति के बारे में उठाते हैं। ब्लैक होल का अध्ययन हमें मानव ज्ञान के बिल्कुल किनारे तक ले जाता है। भाग 9 समझ के किनारे पर विरोधाभास और संभावनाएं। सेक्शन 9 एट द एज ऑफ अंडरस्टैंडिंग पैराडॉक्सेस एंड पॉसिबिलिटीज। ब्लैक होल न केवल आकर्षक खगोलीय पिंड हैं, बल्कि गहन विरोधाभासों के स्रोत भी हैं। उदाहरण के लिए सूचना विरोधाभास सवाल करता है कि उस जानकारी का क्या होता है जो ब्लैक होल में गिरती है। क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार सूचना को नष्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन शास्त्रीय ब्लैक होल भौतिकी बताती है कि एक बार इवेंट होराइजन को पार करने के बाद जानकारी हमेशा के लिए खो जाती है। एक अन्य विरोधाभास फायरवॉल विरोधाभास है, जो बताता है कि इवेंट होराइजन तीव्र ऊर्जा का एक क्षेत्र हो सकता है जो इसे पार करने वाली किसी भी चीज को जला देगा। ये विरोधाभास भौतिकी की हमारी मूलभूत समझ को चुनौती देते हैं और हमें अपने ज्ञान की सीमाओं का सामना करने के लिए मजबूर करते हैं। भाग 10 खोज जारी है। ब्लैक होल के रहस्यों की खोज में मानवता। सेक्शन 10 द क्वेस्ट कंटिन्यूज, ह्यूमैनिटीज परस्यूट ऑफ ब्लैक होल सीक्रेट्स। ब्लैक होल हमारी कल्पना को मोहित करना और वैज्ञानिक जिज्ञासा को प्रेरित करना जारी रखते हैं। इन गूढ़ वस्तुओं का अधिक विस्तार से अध्ययन करने के लिए नए टेलीस्कोप और अंतरिक्ष मिशन की योजना बनाई जा रही है। उदाहरण के लिए लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना सुपरमैसिव ब्लैक होल के विलय से गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने में सक्षम होगा, जो प्रारंभिक ब्रह्मांड में अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। ब्लैक होल को समझने की खोज अज्ञात में एक यात्रा है। यह एक ऐसी यात्रा है जो मानवीय सरलता की सीमाओं को आगे बढ़ाती है और हमें ब्रह्मांड में अपनी जगह पर पुनर्विचार करने की चुनौती देती है। और जैसे जैसे हम इन ब्रह्मांडीय अजूबों का पता लगाना जारी रखेंगे, हमें और भी आश्चर्य और रहस्य उजागर होने की संभावना है, जो ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ और उसके भीतर हमारे स्थान को और गहरा करेंगे।